माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस 2 में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का नया वीडियो। अभी जो वीडियो चल रहा है मेरा वो है एसी सर्किट से रिलेटेड। और आज का जो वीडियो है वो हम लोग इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, प्रतिबाधा आरसी सर्किट। ठीक है, हमने लिखा है आरसी सीरीज सर्किट के लिए प्रतिबाधा इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकालिए, क्या होगा व्यंजक। इम्पीडेंस किसे कहते हैं? इम्पीडेंस इज ए टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोध है जो ऐसे सर्किट में काम करता है जहाँ पे आर हो, एल हो, माने आर के साथ एल हो या सी हो या फिर एल सी हो, या तीनों आर एल सी तीनों में से कोई दो या फिर तीनों के तीनों, टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा वो इम्पीडेंस कहलाएगा। आइए देखिए, ये हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ सर्किट में। ये आर हो गया और ये सी हो गया। दिस इज कंडेंसर का कैपेसिटेंस हो गया, ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे एसी सोर्स लगाए हुए हम लोग। एसी सोर्स है, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है ये। दिस इज एसी। यहाँ पर अगर हमारे पास जो करंट है इसमें, अगर यदि परिपथ में, यहाँ कह सकते हैं हम लोग कि यदि परिपथ में प्रवाहित एसी प्रत्यावर्ती धारा आई है, तो एक वोल्टेज यहां डेवलप करेगा। देखिए आप, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको हम वी आर कह देते हैं, और फिर सी के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको हम लोग बी सी कह देते हैं। तो वी आर कितना होना चाहिए? करंट इंटू रेसिस्टेंस, दैट इज आई इंटू आर। ये आई और ये वी आर, ये आई और वी आर दोनों सेम फेज में, दोनों साथ चलेगा, समान कलाम में चलेगा। ठीक है। और वी सी अगर लेंगे यहां से, तो करंट इनटू कंडेंसर का रेसिस्टेंस। कंडेंसर का जो रेसिस्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। कंडेंसर का जो रेसिस्टेंस है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग कहते हैं, और दैट इज एक्स सी हम लोग लिखते थे। और एक्स सी का फॉर्मूला आपको बताए थे, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इसलिए इसको लिख सकते हैं आप बी सी इक्वल टू I/ओमेगा सी। अब इस वी आर और वी सी का आप, लेकिन यहां पे देखेंगे वी सी और आई और वी सी में 90 डिग्री का डिफरेंस होता था। यहां पे जो वी सी है, कंडेंसर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वो 90 डिग्री पीछे रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी आर और वी सी का जो फेज डायग्राम है उसको हम लोग दूसरा फिगर बनाते हैं। यहाँ से देखिए, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर वी आर और वी सी के फेज डायग्राम को फिगर 2 में दिखाया गया। फिगर 2 में दिखाया गया है। हम यहाँ पे बनाते हैं अभी दूसरा फिगर। इसको हम लोग पहला फिगर मान लेते हैं, ये जो बना हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं फिगर 1। तो सेकंड फिगर हम यहाँ से अगर बनाते हैं, देखिए यहाँ से इस तरह से ले लिए y एक्सिस और इधर ले लिए x एक्सिस। x एक्सिस तरह हमने करंट ले लिया है और इधर y एक्सिस तरह हमने वोल्टेज ले लिया। तो दो वोल्टेज है आपके पास, VR और VC। तो VR जो है वो R का वोल्टेज है। तो हम लोग देखे थे, यहाँ पर से हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर आप जानते हैं, नंबर 1 लिख सकते हैं कि ओमीय प्रतिरोध आर में V और I समान कला में होते हैं। समान कला में होते हैं, इसका मतलब है कि दोनों साथ साथ चलेगा। जिस रास्ते से आई जाएगा भी उसी रास्ते से जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं इसको इस तरह से
कि जैसे इधर आई जा रहा है तो यहाँ पर दिखा दिए वी आर भी इधर ही जा रहा है, दोनों साथ साथ चला गया। अब देखिए यहाँ से भी इसमें इसके बीच में देखिए सी वाले में देखते हैं हम लोग संधारित्र, मतलब सी में ये हो गया वी आर और आई के बीच हो गया, यहाँ से वी सी और आई के बीच 90 डिग्री का कलांतर होता है। इसमें 90 डिग्री का कलांतर होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री पीछे रहती है। यहाँ VC I से 90 डिग्री पीछे रहता है, 90 डिग्री पीछे रहता है। 90 डिग्री पीछे रहने का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री पीछे रहने का मतलब हुआ कि ये जो डायग्राम है इसको हम लोग इस ढंग से तब लेना पड़ेगा। 90 डिग्री पीछे रहने के लिए हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ये x हो गया, इधर हम लोग I ले लिए, ये y हो गया, इधर हम लोग v ले लिए, और ये ले लिए हम लोग यहाँ से BC। मतलब ये यहाँ से आपका हो गया VR, दिस इज VR और दिस इज BC। अब दोनों का एक नेट वोल्टेज आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा दोनों का V। इस V को निकालना है और फिर दोनों के बीच में देखना है कितना फेज डिफरेंस होता है, वो निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो परिणामी वोल्टेज हम लोग यहाँ देख लिए हैं। हम लोग यहाँ जो परिणामी वोल्टेज है वो V है, उस V का मान हम लोग निकाल लेंगे कैसे आएगा। चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आइए देखिए कैसे निकालेंगे उसे हम लोग वहां से बीच में। तो VR और VC दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, इसलिए एक को हम लोग बेस मान सकते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर मान सकते हैं, तीसरा हाइपोटेनस होगा। और तब क्या निकालना है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं एक साथ में। VR VC जो है वो किसके बराबर है और VR कहाँ पर है, इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसमें ये बेस हो गया, ये दिस इज, ये जो है वो VC के बराबर होगा, वो VC के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि परिणामी वोल्टेज, यदि परिपथ में परिणामी वोल्टेज V है तो V विल बी इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस माइनस VC का स्क्वायर। यहाँ देखिए आपको VR है और ये ऑरिजिन से नीचे है, इसलिए हो जाएगा माइनस VC का स्क्वायर, लेकिन माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा आपका VR का स्क्वायर और दिस इज VC का स्क्वायर। और VR अभी हमने यहाँ लिखा था IR, दैट इज IR का स्क्वायर, और VC लिखा था हमने I बटे ओमेगा C, उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से आइए देखिए ये हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर, और इसको कर देंगे तो I स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप I स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा आपका R स्क्वायर और I को बाहर कर दीजिए, दैट इज 1 बाय ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। अब I को यहाँ से क्योंकि प्रोडक्ट में है इसलिए ये स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, बाकी इसका निकलेगा नहीं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। फिर आप यहाँ से V के नीचे I ले आइए, V के नीचे I ले आइए, तो ये बचेगा कितना R स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं ओमेगा V बाय I इक्वल टू जेड, आपको हम बताए अभी कि प्रतिबाधा किसको कहते थे, प्रतिबाधा का फॉर्मूला आपको बताया वहाँ पर
कि बट V बाय आई इक्वल टू जेड, दैट इज प्रतिबाधा, इसी को हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। देयरफॉर जेड इक्वल टू, जेड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला है, जेड इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन फिर आप न्यूमेरिकल्स के लिए आप देखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, इसलिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 1 बाय 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, 1 बाय 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए तो एफ का वैल्यू दिया रहेगा, ऐसी सोर्स का वैल्यू दिया रहेगा। अब अगर इस सर्किट को हम फॉर डीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, डीसी के लिए एफ का वैल्यू कितना होगा, ये तो ये निकला इम्पीडेंस किसके लिए, एसी सोर्स के लिए। अगर एसी सोर्स उसमें लगा हुआ है तब अगर यहाँ फॉर डीसी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, फॉर डीसी सोर्स के लिए एफ इज 0, तो 0 होता है तो 1 बाय एफ दैट इज इनफाइनाइट, 1 बाय एफ दैट इज इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू उसका बढ़ जाएगा, रिएक्टेंस का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके साथ में, इम्पीडेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके साथ। अब यहाँ से एक चीज़ आता है फेज एंगल निकालने के लिए, फेज एंगल निकालिए, कौन फेज एंगल यहाँ देख रहे हैं फाई जो निकालेंगे हम लोग, ये हो गया एंगल बिटवीन V एंड VR। इसको हम लोग कह सकते हैं कि VR और V के बीच का कोण, VR और V के बीच का कोण निकालेंगे। तो यहाँ निकालिए, देखिए tan फाई पकड़ेंगे तो माइनस VC बटे VR, माइनस VC मतलब देखिए आप I बाय ओमेगा C और नीचे हो गया I कैंसिल, इसलिए tan फाई इक्वल टू माइनस 1 बाय ओमेगा CR, और तब आप फाई निकाल सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स माइनस 1 बाय ओमेगा C, और ये हो गया फेज एंगल। तो अगर आपको इम्पीडेंस निकालने के लिए कहे तो इम्पीडेंस भी निकालेंगे, साथ ही साथ फेज एंगल भी निकालेंगे। तो ये था हम लोग का RC सर्किट का इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे और फेज कैसे निकालेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग RLC तीनों का इम्पीडेंस निकालेंगे और फेज निकालेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, वही मेरे लिए एनर्जेटिक काम करता है। चलिए, थैंक यू।